राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका सुहाग सलामत रहे। आप हमेशा ही ऐसे हंसते खेलते सज धज के अपने लिए जो करवा चौथ का व्रत रखते रहें। ठीक है, अब हम कुछ बातें जो है करवा चौथ के व्रत के बारे में कर लेते हैं। वो संडे को है, 24 तारीख को। ठीक है, आपको सबसे पहले आपकी जो सासू माँ हैं वो आपको सरगी देती हैं। सरगी सुबह 4 बजे खाई जाती है। 4 बजे उठो, मतलब दिन नहीं निकलना चाहिए, उससे पहले पहले आपने जो है नहाना भी है, सिर भी धोना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सरगी वगैरह खा के, सरगी के अंदर आपने कम से कम 7 फल तो ज़रूर खाने हैं। अब 7 फल पूरे पूरे, कईयों की डाइट इतनी नहीं होती, उनसे नहीं खाया जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके नाम मात्र को चाहे खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। नारियल ज़रूर पी लेना। ठीक है, नारियल पीने से क्या होता है, ज़्यादा प्यास नहीं लगती। ठीक, तो मैं तो खुद अगर जो करती हूँ तो मैं तली हुई चीज़ें नहीं खाती ज़्यादा, ताकि सारा दिन प्यास ना लगे। अगर उसके बाद भी आपको प्यास लगती है तो अपनी जीभ को ऐसे सुतली करते हैं ना, ऐसे करके ब्रीद करना अंदर। ठीक है, जब आपको प्यास महसूस होगी तो आप इस तरह से करके जब ब्रीद करोगे तो बिल्कुल आपकी बॉडी जो है सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपने सरगी खा ली, तुलसी को दिया जला लिया। अब आपने क्या करना है, पहले तो सारा सामान, जो आजकल मदर इन लॉज पैसे दे देती हैं, वो कहती हैं जाओ बेटा अपने लिए जो सामान लेना है वो ले लो, मेहंदी लगवाओ, चूड़ी पहनो। अब चूड़ियाँ पुरानी नहीं पहननी, नई लेनी है। ठीक है, नई चूड़ियाँ लेकर के आपने वो पहननी है, जो आपकी ड्रेस है उसके साथ मैचिंग पहन लो। इस दिन ब्लू ब्लैक इस तरह की चीज़ें ना पहना करो, और ना वो अच्छी लगती हैं। ठीक है, वाइट ब्लू ब्लैक ये सब अवॉइड करो। पिंक ले लो, ऑरेंज ले लो, इस तरह के कपड़े और इस तरह की ही जो है आपने चूड़ियाँ वगैरह ले लेनी है। ठीक है, ये ले करके मौली ले लेना। पहले तो रिब्बन आया करता था, वो रिब्बन देते थे स्पेशल, के बालों में बांध के ही सरगी खानी है। आजकल वो रिब्बन कोई मिलता नहीं है। आपने क्या करना है, एक मौली ले लेनी है। मौली अपने बालों में बांध लेना, क्योंकि खुले बालों में आपने सरगी नहीं खानी। उसको अपने बालों में बांध लेना, और बांधने के बाद आप आराम से बैठना। पहले सारा पंडतानी के लिए निकालना है। फेनियाँ बनाई हैं, फेनियाँ, फ्रूट्स, जो आपने एक एक फल जो है वहाँ रखना है। मिठाई जो आप लाए हो, पहले उसमें से सुच्ची निकाल के एक डिब्बे में डाल करके आप फ्रिज में रख लो। ठीक है, वो रात को आपने चंद्रमा को अर्घ देना है, उस टाइम यूज़ करनी है अपना मुँह जुठाने के लिए। बाकी आप निकाल कर उसके अंदर से वहाँ रखो, खुद खाओ। नारियल, अगर फ्रूट्स पूरे 7 नहीं हुए, नारियल समेत आपने करने हैं। ठीक है, फ्रूट्स पूरे 7 नहीं हो तो ड्राई फ्रूट साथ में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, उतना करके आपने सरगी जो है खा लेनी है। सास बहू इकट्ठा बैठ के खाओ, सब हंस खेल के खाओ, खुशी खुशी खाओ। बच्चों को भी उठाओ साथ में, क्योंकि क्या होता है, हम लोग कितनी बार कहते हैं नहीं नहीं हस्बैंड सो रहे हैं, सोने दो। क्योंकि क्या करना है, सोए हुए को जगाना नहीं है, रूठे हुए को मनाना नहीं है। ठीक है, ये सब करना है तो सोए रहन। उनको अलार्म लगाए, बच्चों को बोल दो जगाने के लिए, उनको आपने नहीं जगाना। कटिंग चॉपिंग सारा दिन में कुछ नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद आपने क्या करना है, सबको बुलाओ, बुला करके सबको जो है खाना वाना जो आपने बना रखा है वो सबको सर्व करो, और बैठ के आराम से खाओ। चाय पी लो, दवाई आप खाते हो तो दवाई भी खा लो। सब चीज़ अपना ले ला के आराम से शांति के साथ। उसके बाद तुलसी को दिया जलाओ, कार्तिक की कथा सुनो। ठीक है, इतना करने के बाद आपने आराम से अपने बाकी घर के कामों में लग जाना है। काम करते रहोगे तो भूख प्यास नहीं लगेगी। जितना बैठे रहोगे और नहीं मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, तो वो करते रहोगे। संयम आपका इस तरह से, काम में लगे रहो, और कुछ पानी वानी को किसी चीज़ को याद ना करो। ठीक है, उसके बाद कथा जब शाम को होगी उसके लिए पहले थाली ले लेनी है। ठीक है, कईयों में करवे लेते हैं, अलग अलग सबके रिचुअल होते हैं। हम लोगों में हम करवा नहीं लेते। ठीक है, हम लोग घर में जो लोटा होता है बस उसी को ही ले लेते हैं, या चांदी का ग्लास ले लेते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं। हम मिट्टी का करवा नहीं लेते। उसको ले करके आपने मौली बांध लेनी है उसके ऊपर छोटा सा ढक्कन लगा लेना है, और उसके ऊपर आटे का दिया बनाना है। आटे को थोड़ा सा टाइट कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसको घुमा कर गोल करके उसको दिया बना देना। उसके अंदर आपने सरसों का तेल डालना है। आपके यहाँ रिवाज है घी डालने का तो घी डालो, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि हम सरसों का तेल डालते हैं। सरसों का तेल डाल करके आपने दिया जो है बना लेना।
ठीक है। अब एक माचिस की तिल्ली ले लो, उसके ऊपर मौली को रोल कर लो, गोल 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 करके, और उसके बाद जो बर्निंग प्लेस है वो ऊपर रख के ऊपर तेल जो है अच्छी तरह से लगा दो। लगाने के बाद आपने उसको जला लेना है। अब जब रात को यही वाला दिया यूज़ करेंगे, कईयों में 2 दियों का भी रिवाज होता है, एक वो रखते हैं, एक हाथ पे रख के पीछे फेंक देते हैं, वो अपने अपने रिचुअल्स आप अपने आप देखना, ठीक है। जो मेजर है वो मैं सारा आपको चीज़ें मेन आपको बता दूँगी। उसके बाद जब वो दिया ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो कभी ये नहीं बोलना दिया बुझ गया है, ठीक। दिया ठंडा हो जाएगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे जब रात को दोबारा दिया जलाया जाएगा, तब उसमें वापस मौली वाली बत्ती नहीं डालनी, उसके बाद रुई वाली बत्ती लगानी है, उसके अंदर फिर तेल डालना है उसी दिए के अंदर, उसकी पूजा कर लेनी है, और सुबह उठ के उसको दिए को गाय को खिला देना। मैंने दिए की पूरी बात आपको समझा दी। उसके बाद आप तैयार हुए हो अच्छी तरह से, कोई कैंची यूज़ नहीं करनी, कोई प्लकिंग थ्रेडिंग उस दिन नहीं करनी, जो कुछ करवाना है सब पहले करवाओ, ठीक है। उसके बाद आपने तैयार होना है, तैयार होके आपने 4 साढ़े 4 बजे जो कथा करनी है करो। अब इस टाइम में मैंने भी बहुत कुछ सीखा, कितनी चीज़ें मैंने चेंज की, कि मैं छत के ऊपर बैठ जाती थी अपने यहाँ पे, और लोग होते नहीं थे, क्योंकि कोविड में तो कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा, तो समझ में नहीं आती थी कि क्या करूँ। तो मैंने एक आसन लगाया, इधर माता रानी का लगाया और इधर अपना एज्यूम कर लिया ये माता रानी बैठी हैं यहाँ पर, उनके लिए एक पूरा थाल लगाया, थाल लगाकर उन्हीं के साथ मैंने थाल वटा लिया, ठीक है। तो मैंने इस तरह से किया, और इस बार भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। आप लोग मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, जाओ बड़े आराम से, इस बार इतना कुछ वो डर नहीं है, आराम से कथा अपनी करो और थालियाँ बटाओ। अब जिनका पहला व्रत होता है, ठीक है, माँ के घर से भी आता है आपके लिए कि बेटा व्रत रखो, उधर सासू माँ भी जो है वो आपको देती हैं, ठीक है जी, व्रत रखना है आपको। वहाँ पे नया है, आपका पहला व्रत है, तो आपको कपड़े भी मिलते हैं और कुछ ना कुछ गोल्ड भी आपको दिया जाता है। अगर समर्थ नहीं है तो वो बात अलग है, अगर समर्थ है तो ये सब आपने करना है। उधर माता पिता के घर से भी बर्तन आते हैं, और उसके बाद मट्ठियाँ आती हैं, ठीक है, फ्रूट आता है, सब चीज़ें आती हैं और बर्तन आते हैं। वो बर्तन और मट्ठियाँ और फ्रूट जो होता है वो सबको दिया जाता है। जो लोग भी अपने ही उस टाइम पे वो लोग अपने घर पे ही करते हैं, कमरों के अंदर ना करें। अगर आपके अंदर रिवाज है तो वो बात अलग है, खुले आसमान के अंदर करना चाहिए, या मंदिर में चले जाओ, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत अलग होती है। अगर वहाँ आप अंदर बैठे हो या बाहर बैठे हो तो कोई वो दिक्कत नहीं है, बाहर करना चाहिए, ठीक है। अब आपने कथा सुननी शुरू की, कथा सुनी और थाली बटाई, तो आखिरी जो होती है, जैसे लास्ट जो रह जाता है थाली बटाने का, उसमें वापस उल्टी चला देते हैं। अब थाली के अंदर लेडीज़ क्या करती हैं, सासू माँ को सूट देना है वो भी रख देंगी, उसके बाद मिठाई का डिब्बा देना है वो भी रख देंगी। अब जो थाली बटा रहा है वो एक थाली एक हाथ में है, दूसरे हाथ में एक थाली है, तो सामने वाले को तो वेट लिफ्टिंग करवा रहे हो आप। ये चीज़ें आप अपने घर में रखें, जो मदर इन लॉ को देना है वो पर्दे में रखो, ठीक है। थोड़ा सा बेया जो है उसको मनसा लिया जाता है, जाओ वहाँ पे वीरो कुड़ी मिट्टी की बनाओ। कुछ लोग छोटी सी गुड़िया रख लेते हैं, अगर तो आपने वो गुड़िया जो है हमेशा के लिए रखनी है। बाकी मैं तो ये चीज़ जानती हूँ, अवॉइड करो उस चीज़ को, प्लास्टिक की चीज़ों को गुड़िया बनाकर, वो सब वीरो कुड़ी नहीं है। तो आप लोग मिट्टी की एक वीरो कुड़ी बनाओ, कैसी भी आपसे शेप बन जाए। सब जाओ, जा कर के कोई फ्रूट, कोई पैसे, उसके बाद पूरा श्रृंगार का सामान, बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, वीरो कुड़ी को काजल लगाओ, और लगाने के बाद ये सारी चीज़ें थाली से अलग बाहर रख दो। आपने पानी रखा, करवा रखा, उसके ऊपर आपने दिया लगा देना है। थाली में दिया नहीं बटाना, साथ दिए नहीं बटाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेडीज़ क्या करती हैं, वो सुहाग का सामान भी बीच में ही है, दिया भी साथ में ही है, और उसके बाद माचिस भी बीच में ही है। जब आप मंदिर में भी जोत जलाते हो तो वो माचिस जो है वहाँ नहीं रखते, ना जली हुई माचिस वहाँ रखते हैं, ठीक है, उसको अलग से करते हैं। और उस माचिस को ज़मीन में रख लो। जब आप कथा बटाने के लिए बैठो, थाली में मनसो मत, जो आप मनस रहे हो उसको आपकी मदर इन लॉ ने लेना है, तो आप दिया थोड़ी मनस दोगे, वो मदर इन लॉ को दोगे, वो क्या करेंगी, खाएंगी क्या उसे। दिया मत थाली के अंदर वटाओ, उसको बाहर रखो। जो आपने उनको देना है सिर्फ उतना सा आप ड्राई फ्रूट जो है, थोड़ी सी चीज़ जो है उसमें से, अगर आप 4-5 पैकेट भी दे रहे हो तो एक ही चीज़ जो है, समझ लो, सपोज करो आपने उनके लिए ड्राई फ्रूट लिया है, ठीक है, तो आप एक किशमिश का जो है पैकेट वो रख लो और उसको मनसा दो। अगर जो आपने मनसाया है वो उनको ही खाना पड़ेगा, वो अपने बच्चों को नहीं दे सकती। कितनी बार होता है
हमने भी अपने घर में देखा था कि हमारी दादी माँ बोलती थी कि आप इतना सा मनसाना बस, क्योंकि मैं इतना सा ही खुद खाऊंगी, बाकी मैं अपनी बेटियों को और बच्चों को बांट दूंगी। वो सारा हमारी बुआओं को जाता था, मतलब सारा मिल के, ठीक है, वो मिला के, तो वो मनसा हुआ वो खुद खाती हैं, ठीक है। आपने जब थाली भी मनसनी है तो आपने नीचे कथा ख़त्म होने के बाद आपने थाली रखनी है, तो उसके ऊपर से ऐसे करके पानी करके सासू माँ का नाम लेके आपने जल जो है छोड़ देना सामने, अपना गोत्र बोल लेना, नहीं पता तो सरनेम बोलना, ठीक है, और सासू माँ का नाम बोलकर उस जल को जो है आप छोड़ दें, ठीक है। वो आप अपनी मदर इन लॉ को दे देना। और बये को जो है उसको बोला जाता है बया, ठीक है, कुछ लोग उसको बायना भी बोलते हैं, हमारे में बया बोलते हैं, ठीक है। वो जो है मदर इन लॉ को दिया जाता है। इतना हो गया, ये सारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं कथा पे, ठीक है। अब कथा जो है स्टार्ट हुई है। कथा के अंदर क्या बोलते हैं, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जो बंदा चोली पाइए, तू कत्ती नाया फेरी ना, कुम चढ़खड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बोली जाती हैं, मतलब कि ना तो आपने सूत काटना, आजकल कोई सूत नहीं काटता, ना सुई धागे पिरोने हैं वो नहीं काटता, और वान पैर पाईना मतलब कि मंजी बुनी जानती थी ना, लेडीज़ वेली बैठी होती थी वही काम करती थी कि खाली टाइम कैसे पास करें, क्योंकि उनको कटिंग चॉपिंग तो करनी नहीं है, कटिंग चॉपिंग नहीं करनी, सुई धागे सीने पिरोने नहीं करने, और उसके बाद अगला काम है कि आपने वान पैर भी नहीं पाना, यानी कि वान नहीं बुननी, ठीक है। सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, जो रूठ गया उसे रूठे रहने दो, जो सोया उसको सोए रहने दो, उठाना नहीं, ठीक है ना। पायानी पैन वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा, जब चांद निकलेगा तभी पानी पीऊँगी। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि वो पंजाबी में है ना, तो शायद किसी को नहीं समझ आए, तो मैंने आपको हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद कथा, वीरो कुड़ी थी, वीरो कुड़ी ने व्रत रखा था, वो अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी आपको, ठीक है। वो इकलौती बहन थी, उसने क्या किया, अब व्रत भाइयों को लग रहा है हमारी बहन से रखा नहीं जा रहा, उनकी वाइफ ने भी रखा हुआ, भाइयों की बीवियों ने भी रखा, भाभियों ने, पहला व्रत जो है वो मायके करने के लिए गए, ठीक है। वहाँ पे जाके उसने व्रत रखा, क्योंकि मायके जब करने जाते हैं तो मदर इन लॉ और ससुराल वाले जो है उनके लिए सब सामान लेकर अपनी बहू के लिए आते हैं, फिर उसको लेकर के वहाँ से जाते हैं वो सामान दे के, पहला व्रत ऐसा होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर आई हुई थी, अब उनको लगा कि हमारी बहन को तो लगी है भूख, हमारी बहन को तो लगी है प्यास, उन्होंने क्या किया, एक झाड़ियों के ऊपर चद्दर डाली और चद्दर डाल के आग लगा दी और कहा आजा वीरो कुड़ी आजा, तुम आके ना वीरो ये निकल आया चंद्रमा, तो तू अर्क दे ले और कुछ खा पी ले। अपनी तरफ से उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। अब उसने ऐसा कर लिया, जैसे ही उसने पिया तो उधर से प्रॉब्लम सामने आ गया, वो सुइयाँ भी कढ़ाइयाँ करती रही कि भाई राजा तेरा बड़ा बीमार हो गया, राजा को वहाँ पे चलो। अब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि कोई ऐसा रोग हो गया जिसके कारण सारी सुइयाँ जो हैं सारे शरीर के ऊपर चुभ गई। अब वो बहुत परेशान हो गई, उसको समझ में आ गई कि भाइयों ने भी बताया, भाभियों ने बताया कि हमने प्रेमवश जो आके ये सब तेरे लिए किया कि तू खा ले कुछ, तेरे से भूखा रहा नहीं जाएगा, तो ये तेरे ऊपर विपदा आ गई, तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, ठीक है। तो वो पूरा साल जो है वो सुइयाँ निकालती रही। अब आँखों की सुइयाँ रह गई थी। उतने में क्या हुआ कि वो करवे के लिए आवाज़ लगाने लगा, नीचे करवा ले लो करवा। तो वो कहती है कि अपनी जो उसके पास सेविका थी उसको बोला कि तू एक काम करना कि यहाँ बैठ राजा के पास, तो मैं अभी आई, बस मैं करवा नीचे से लेकर मैं अभी आ रही हूँ। तो उसके मन में वो दासियों को भी भेज सकती थी, लेकिन क्योंकि पछता चुकी थी इतना, तो उसने कहा मैं अपने आप लेने जाऊँगी, मैं खुद जाऊँगी। जब वो खुद गई लेने के लिए तो करवा उसने लेकर जैसे ही वो आई तो उतने में राजा राम राम करता उठ गया। जो थोड़ी सी सुइयाँ थी वो उसकी मेड ने जो है वो निकाल दी, सेविका ने निकाल दी। उसने जैसे ही निकाली, जिसको आँख खोल के देखा उसने समझा यही मेरी पत्नी है, उसने उसी को पत्नी बना दिया। तो वो जो एक्सप्लेन करना भी चाहती थी तो राजा समझ नहीं पाता था और उसी के साथ जो है रिलेशनशिप में रहने लग गया। अब ये जाके मेड के रहने लग गई और गुड़ियों से खेलती रहती। राजा कहता है मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए रानी क्या लेके आऊँ। वो कभी कहती मेरे लिए सोना ले आना, मेरे लिए जेवर ले आना, मेरे लिए इतना बड़ा रानी हार लाना, मेरे लिए ये लेकर आना, चूड़ामणि लेकर आना।
वो अपनी सब फरमाइशें उसको बताती। तो वो कहते तेरी इतनी क्लोज़ है, ये हर टाइम तेरे साथ रहती है, पता नहीं क्या बोलती रहती है, अपने कमरे के अंदर गुड़ियों के साथ खेलती रहती है और कुछ ना कुछ बोलती है। तो वो गए और दासी को जाके कहते हैं दासी मैं जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहती है हाँ जी मेरे लिए ना गुड्डियाँ ले आना। तो कहते हैं तो क्या बोलती रहती है अंदर ही अंदर सारा कुछ क्या बोलती रहती है हर टाइम? कहती है सुनोरी मेरी गुड्डड़ियो रानी सीसो गोली होई, गोली सीसो रानी हुई। इसका मतलब है वो गुड़ियों से बातें करती थी और उनको कहती थी जो रानी थी वो गोली, गोली मतलब सेविका, ठीक है, जो उसके लिए काम करती है। रानी सीसो गोली होई, गोली सीसो रानी हुई, ठीक है, जो गोली थी वो रानी हो गई। ये वो लगातार बोलती रहती है। तो फिर वो व्रत रखती है जब, तो धीरे धीरे राजा को सब समझ में आता है कि यही मेरी पत्नी है और ये आकर बैठ, वो कहते हैं एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, मुझे कभी भी बताया क्यों नहीं। तो यानी कि वो मिल गए आपस में। तो लास्ट की जो कथा के बाद बोला जाता है वो ये बोला जाता है वान पैर पालिया सुतड़ा, उसको ऑपोजिट बोलना है, वान पैर पालिया सुतड़ा जगा लिया रुठड़ा मना लिया, ठीक है, वो वापस उल्टा टर्न करना है, ठीक, ये वाला आपने बोलना है। इस तरह से आपने कथा करनी है और इस तरह से आपने जो है अपने लिए थाली वटानी है, ठीक है। मैंने बता दिया जिसका पहला व्रत है वो थाली नहीं वटाएगा, वो कोने में बैठेगा और सिर्फ देखेगा, ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद शाम आई है जी, पक्की चौथ है, चंद्रमा लेट निकलता है, वो भी आपकी परीक्षा लेता है। अब बहुत ऑरेंज कलर का होता है, बड़ी मुश्किल से दिखता है, हस्बैंड्स दौड़ दौड़ के जाते हैं ऊपर देखने के लिए उस दिन कि हो गया आ गया। तो आपने करना क्या है, छननी ले लेनी है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखा जाता उसको छननी में से देखा जाता है। अब छननी में से देखना है उसको आपने, और पैर के नीचे आपने, उस टाइम पे वो मसाला घोटनियाँ होती थी, नीचे पत्थर का हुआ करता था और ऊपर घोटने के लिए वुडन होता था, उसको पैर के नीचे रखा जाता था और कहते थे सिर तड़ी, तड़ी मीन्स 5 kg, ठीक है, तड़ी का मतलब ये होता है सिर तड़ी पैर कड़ी अरक दे सुहागन खड़ी, ठीक है। तो आपने इस तरह से बोलकर 3 बारी अर्घ देना है, 3 बारी मिठाई का भोग लगवाना है। वो लगवाने के बाद उसी छन्नी से आप वापस टर्न होकर अपने हस्बैंड को देखोगे, उसके बाद आप चंद्रमा के दर्शन करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप उनके पाँव छुओ जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपके हस्बैंड को नहीं लगती, इग्नोर, ठीक है। तो आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद उनके हाथ से जो है जल ग्रहण करें और मीठा ग्रहण करें। उसके बाद खाना खाएं। अब खाने में क्या खाना है, कट पट वाली कोई चीज़ें नहीं। रात को ही एक दिन पहले कोई है हेल्प करने के लिए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आज जो लोग अकेले रहते हैं उन्होंने जो भी कुछ बनाना है, कटी वटी सब्जियां नहीं खाई जाती, ठीक है। आप हर बार होटल जाते हो, बड़ा कुछ करते हो, रिचुअल्स को रिचुअल्स की तरह करो। चावल बनते हैं और माँ की दाल बनती है, माँ की दाल मतलब उड़द की दाल काली वाली, उसको बनाया जाता है, ठीक है। वो दाल बनाओ, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालना। इतना व्रत रख के कईयों को मैंने देखा है जी, हमने व्रत रखा था, रात को हमने चिकन खा लिया। अगर पक्की चौथ है उस दिन, चौथ माता जो है परेशान करती हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। व्रत रखने के बाद पूरा दिन भूखे रह रहे हो और रात में नॉनवेज खा रहे हो, उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ। प्याज भी नहीं डलना, ठीक है। आपने अदरक डाल के, अदरक यूज़ कर सकते हो, हरी मिर्च धनिया सब यूज़ कर सकते हो। चावल जिसने भी व्रत रखा हुआ है, चावल और वो सब खाओ और बस। आप चाहो तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, बाकी जो मर्जी खाओ पियो, आपने खुद काटना नहीं है, कुछ नहीं करना। वेजिटेरियन चीज़ें आप खा सकते हो, अगर एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके का व्रत रखो और उसके बाद जो है अपना रेस्ट करो, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पी लेना, क्योंकि मैं अदरवाइज़ नहीं बोलती आपको कभी भी कि कोल्ड ड्रिंक पियो, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है ना, तो आपको एकदम बर्प आता है, तो जो खाया नहीं होता सारा दिन से, तो वो आपके लिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो ज़रूर पी लेना कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने व्रत रखना है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया आपने क्या क्या करना है। बाकी हर एक इंसान के घर के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ये मैंने आपको मेजर चीज़ें बता दी हैं, मेन चीज़ें बता दी हैं। आप अपनी मान्यताएं ही मानें। अगर आप अपने घर की मान्यताएं नहीं मानते हैं तो आपके बच्चों पे पितृ ऋण पड़ता है। अपने घर की मान्यताएं माननी है, जो मैंने समझाया मेरे अकॉर्डिंग समझ लो। और जिनको नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, मदर इन लॉ नहीं है, उनको जो भी माता तुल्य हैं, मदर इन लॉ जैसी हैं, जो दे रहे हैं,
उनसे ले लो। बाकी जिनको कोई देने वाला नहीं है वो अपने हस्बैंड से पैसे लो, क्योंकि जो भी उनके पास भी जो वो अर्न कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, सब उनके माता पिता का दिया हुआ है। कितनी बार ऐसा होता है कोई बड़ा रहता नहीं है सर के ऊपर, तो कोई बात नहीं, जिठानी है तो जिठानी करवा चौथ का व्रत देगी, ठीक है। जैसे बड़े भाई की वाइफ होती है, नहीं है तो नंद से लो। अब मगर अपने घर के रीत रिवाज पूर्ण करो, ठीक है। सब काम करना अच्छे से, मेहंदी लगवाना, खूब खुश रहना, सुखी रहना, आपका सुहाग बना रहे और हमेशा के हमेशा आपके ऊपर ईश्वर की ऐसे ही कृपा बनी रहे। हर बार मेहंदियाँ लगाओ, सुखी रहो, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर मुझसे छूट गया अपनी समझ में तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर कुछ भी छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।